और जब आप इन वचनों को सुन रहे होंगे, दूसरी तरफ खुदावंद का आत्मा आपको अंदर से कन्विक्ट कर रहा होगा कि मैं तुझसे बात कर रहा हूं, इस वचन को सुन और मान। आपको बाइबल के साथ रोज समय को बिताना पड़ेगा। आपको परमेश्वर को दिखाना होगा कि आप उसके लिखे हुए वचन से प्यार करते हैं। बहुत से लोग बोलते, प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे लिए, तू क्या चाहता है मैं करूं। अगर आपने लिखी हुई बाइबल ही नहीं पढ़ी तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपसे शब्दों के द्वारा वो बात करेगा? अगर आपने लिखा हुआ ही नहीं पढ़ा, अगर आप लिखे हुए वचन को नहीं पढ़ रहे जो परमेश्वर ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको आवाज मार के बात करेगा? जब भी परमेश्वर ने आपकी लाइफ को छुआ है, वचन के द्वारा छुआ है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ये आपकी सोल को जीवित कर देता है। आप शारीरिक रूप से जीवित तो होते हैं, लेकिन आपकी सोल जो है, आपकी स्पिरिट जो है, वो जैसे ही आप वचनों को पढ़ते हैं वो परमेश्वर के जीवन को पाती है। वचन कहता है कि वो सेम सांस जो आदम के अंदर फूंकी गई थी जब वो मिट्टी का एक पुतला था और वो जीवता प्राणी बन गया था, वचन कहता है कि इस वचन के ऊपर भी वही सांस फूंका गया है जो आदम के ऊपर फूंका गया था। आज जब एक डेड व्यक्ति अपनी फैमिली में जो डेड है, जो अपने फाइनेंस में डेड है, वो अपने शरीर में मरा हुआ है, जब इस वचन को वो पढ़ना शुरू करता है तो उसको लाइफ महसूस होती है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। प्रार्थना में, उपवास में, पवित्रताई में, वचन पढ़ते हुए प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इस वचन को एक धार्मिक पुस्तक की तरह ले जाते हैं, फिर आपको लगता है कि मैंने एक बार पढ़ी है, लेकिन अगर इस वचन को आप परमेश्वर के जीवित खाने के रूप में, कि प्रभु कहता है कि इंसान केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा, जब आप इस वचन के द्वारा जीवित रहना शुरू कर देंगे तो आप नोटिस करेंगे इस वचन को पढ़ते पढ़ते ही कई तरह की चीजें हैं जो परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। इस वचन को पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में होंगी। आप वचन पढ़ रहे होंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड कर रहा होगा, अपने भेदों को जाहिर कर रहा होगा, आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। इसी आप वचन चाहे किसी और घटना को पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हैं आप वही चीज दोहराते हैं कि आदम के ऊपर परमेश्वर फिर सांसों को फूंक रहा है। आप अपनी सोल को फिर जीवित कर रहे होते हैं और सडनली आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर जाते हैं और परमेश्वर का आत्मा जो आपकी लाइफ में चाहता है वो होना शुरू हो जाता है। लाइफ है, क्योंकि वचन कहता है कि आदम को जमीन की मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया और उसमें जीवन का सांस फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। वो सेम वर्ड जो फूका, जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है आदम के ऊपर, वो सेम वचन इस्तेमाल हुआ है कि परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है वो उसकी सांस के द्वारा फूका गया है। तो जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, मोस्टली डेविल एक विश्वासी को वचन से दूर रखने की कोशिश करता है। वो देखता है कि अगर ये प्रार्थना करने वाला बंदा है तो बाइबल ना ही पढ़े, प्रार्थना करके बंद कर दे। प्रार्थना बिना बाइबल, बाइबल बिना प्रार्थना, वचन बिना प्रार्थना के, आप वचन पढ़ रहे हैं और आपने प्रेयर नहीं की, आपने वचनों के द्वारा प्रेयर नहीं की, अधूरा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं और वचन आपने नहीं पढ़ा, प्रभु की मर्जी को नहीं समझा, तो ये भी अधूरा है। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की जरूरत उनको है जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, जो तुच्छ हैं, वो उनको चुनता है। जब मैं बिल्कुल ठीक था और मेरे घर में मसीह का प्रचार आया तो तब मैंने उसकी कदर नहीं समझी, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। फिर एक समय था जब मैं मेंटली अपसेट था और वही प्रचार मुझे छूता था और वही बाइबल पढ़ के मेरी आंखों से आंसू निकलते थे, क्योंकि अब मुझे उसकी जरूरत थी। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस 2025 में जो अभी हमारे सिर के ऊपर है, अभी हमने उस पर प्रवेश किया है, पूरा साल अभी पड़ा है, ये दुनिया के लिए आसान साल बिल्कुल भी नहीं है।
दुनिया के लिए ये आसान साल नहीं है। सो मेनी ट्रबल्स, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं बहुत सारे हैं, महंगाई की तलवार है, बहुत सारी चीजें हैं। आज सुबह की मीटिंग में भी मैंने उसे बोला है। तो हमने फास्टिंग करते हुए प्रवेश किया, आपने फास्टिंग करते हुए प्रवेश किया। अगर नहीं फास्टिंग की तो आपको पहले ही दिनों में मेहनत करके परमेश्वर में अलर्ट रह के, एक समय था कोविड के पहले जब लोगों को लगता हाँ आई एम क्रिश्चियन, मैं जाता हूँ, मैंने एक बार बाइबल पढ़ी है, लेकिन कोविड के समय सबके घुटने लगवा दिए परमेश्वर ने। चाहिए कई बार आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में नहीं है क्योंकि हम वचन से डिस्कनेक्टेड हैं। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, स्पिरिट को लाइट करके, माफ करके, अपने आप को बिल्कुल पाप से फ्री करके, आप जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, आप एक्चुअली में अपने उस जीवन के ऊपर, सोल के ऊपर परमेश्वर की सांस को ले रहे होते हैं। आप नोटिस करते हैं कि वो सांस फूंक रहा है आपके अंदर जब आप वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। एक अजीब सी शांति जो है वो आपके अंदर आपको महसूस होती है, एक अजीब सा ठहराव जो किसी भी प्रोग्राम को देखने से नहीं होता, जो प्रार्थना करने से भी नहीं होता, लेकिन वो वचन पढ़ने से आपकी लाइफ में आना शुरू होता है। अगर आप पढ़ नहीं सकते, ट्यूशन लो और पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि बिना वचन को पढ़े आप नहीं वो फील कर पाएंगे कि वो वचन, वो सांस फूका हुआ परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर जाता है तो जो मृत था, जो सिर्फ मिट्टी थी, आज लोगों का बिजनेस नाम का है, सिर्फ नाम है, लाइफ नहीं है, वो लाइफ परमेश्वर आपको देगा। सिर्फ नाम की मैरिज है, लाइफ नहीं है, वो लाइफ परमेश्वर आपको देगा। सिर्फ नाम के बच्चे हैं लेकिन रिलेशनशिप में कोई लाइफ नहीं, वो परमेश्वर आपको देगा। अगर आप चाहते हो लाइफ आए आपके पास तो आपको फिर परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ना पड़ेगा।